भारतीय वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में यवन और मलेच्छ का शब्द बहुत बार आपको पढ़ने को मिला होगा। आखिर ये यवन कौन थे? कहते हैं कि आर्यव्रत के राजा ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुवर्स, अनु और दहु। उन पांचों को पंचनद कहा जाता था। इन्हीं पांचों के कुल का संपूर्ण धरती पर विस्तार हुआ। पुरु से पौरव हुए, पुरु के कुल में ही कुरु हुए, कुरु से ही कौरव हुए, यदु से यादव हुए, यदु कुल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तुवर्सु से तुर्स हुए या भोज हुए, जिन्हें यवन भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध में इनके वंशज कौरवों के साथ थे। अनु से आनव हुए, सौवीर, केकय और मद्र कबीले इन्हीं आनवों से उत्पन्न हुए थे। ये कबीले परशुननी नदी यानी रावी नदी के क्षेत्र में बसे हुए थे। दुहु के वंश में राजा गांधार हुए। पुराणों में दुहु राजा प्रचेतस के बाद दुहुओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्रचेतस के बाद उनके 100 बेटे अफगानिस्तान के उत्तर में जाकर बस गए और मलेच्छ कहलाए। कहते हैं कि तुवर्स और दहु से यवन और मलेच्छों का वंश चला। ये दोनों ही एक ही कुल के होने के कारण एक माने गए। काले यवन, ये जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काले यवन ऋषि शेषीरायन का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषीरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। श्री कृष्ण ने काले यवन को मारने के लिए एक राजा मुकुचुकंद का सहारा लिया था। गर्ग ऋषि 2 हुए थे। यहाँ दूसरे ऋषि की बात है। एक गर्ग ऋषि महाभारत काल में भी हुए थे, जो यदुओं के आचार्य थे, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी। कहते हैं कि कोई एक ऋषि यवनी थे, बाद में वह मथुरा से जाकर उड़ीसा में बस गए थे। गर्ग ऋषि को पुराणों में कहीं कहीं यवनाचार्य भी लिखा गया है। गर्ग ऋषि और अरब से आए रामानुज संस्था के एक अरबी को यवनाचार्य कहते हैं। बैक्ट्रिया की यवन राज्य का अंत शक जाति के आक्रमण द्वारा हुआ था। संपूर्ण भारत पर शकों का शासन कभी नहीं रहा। भारत के जिस प्रदेश को शकों ने पहले अपने अधीन किया वे यवनों के छोटे छोटे राज्य थे। सिंध नदी के तट पर स्थित मीन नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। भारत का यहाँ पहला शक राज्य था। यूनानियों ने भारत के पश्चिमी छोर के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा। इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से जाना जाता है। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली सिकंदर था, जिसे उसके देश में अलेक्जेंडर और भारत में अल्शेंद्र कहा जाता था। सिकंदर ने अफगानिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में इस भाग पर उसके सेनापति सेल्यूकस ने शासन किया। हालांकि सेल्यूकस को ये भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित करने पड़े थे। बाद के एक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद यूक्रेटिस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। भारत में यवन राज्य के 2 कुल थे, पहला डेमेट्रियस और दूसरा यूक्रेटियस वंश के। इसके बाद मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया। मिनांडर संभवतः डेमेट्रियस कुल का ही था। जब भारत में 9वां बुद्ध शासक बृहदत्त राज कर रहा था, तब ग्रीक राजा मिनांडर अपने सहयोगी डेमेट्रियस के साथ युद्ध करता हुआ सिंधु नदी के पास पहुंच चुका था। मलेच्छ और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। हालांकि ये दोनों ही आर्यों के कुल से थे। इन्हीं में से दहु और अनु के कुल के लोग आगे चलकर मलेच्छ और यवन कहलाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो मलेच्छ के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।